नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं मुंशी प्रेमचंद की एक ऐसी कहानी की जो आज भी उतनी ही सच्ची लगती है जितनी तब थी। नमक का दरोगा। ये कहानी है पैसे और उसूलों की लड़ाई की, दौलत और फर्ज के बीच एक कभी ना खत्म होने वाले संघर्ष की। और यहीं पर ना एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है कि भाई ईमानदारी का फल आखिर होता क्या है? क्या हमेशा सम्मान ही मिलता है या फिर कभी-कभी इसकी एक बड़ी कीमत भी चुकानी पड़ती है? चलिए कहानी के अंदर ही इसका जवाब खोजने की कोशिश करते हैं। तो चलिए कहानी की दुनिया में चलते हैं। ये वो जमाना है जब सरकार ने नमक पर लगा दी थी पाबंदी और बस इसी एक फैसले ने मानो भ्रष्टाचार की बाढ़ ला दी। हर कोई रिश्वतखोरी में लगा था और भाई नमक विभाग का दरोगा बनना, अरे वो तो ऐसा था जैसे किसी को खजाने की चाबी मिल गई हो। अब इसी माहौल में एंट्री होती है हमारे हीरो मुंशी वंशीधर की। वो नौकरी ढूंढ रहे हैं और उनके जो पिता हैं वो उन्हें देते हैं दुनियादारी का पाठ, एक ऐसी सीख जो सुनने में तो बड़ी कड़वी है पर उनके हिसाब से एकदम सच्ची। वो कहते हैं, बेटा नौकरी के पद को मत देखो, वो तो पीर की मजार जैसा है। असली नजर तो चढ़ावे और चादर पर होनी चाहिए। मतलब सीधी सीधी बात, ऊपरी कमाई पर। और अपनी बात को और अच्छे से समझाने के लिए वंशीधर के पिता क्या कमाल का उदाहरण देते हैं। वो कहते हैं कि ये जो महीने की सैलरी है ना, ये तो पूर्णमासी का चांद है। बस एक दिन पूरा चमकेगा और फिर धीरे धीरे घटते घटते गायब। लेकिन जो ऊपर की कमाई है, अरे वो तो एक ऐसा झरना है जो कभी नहीं सूखता और हमेशा प्यास बुझाता रहता है। अब पिताजी ने तो इतनी सारी बातें समझा दी, लेकिन वंशीधर वो तो अपने उसूलों के पक्के थे। और देखिए किस्मत का खेल, उन्हें नौकरी मिली भी तो कहां, ठीक उसी नमक विभाग में, दारोगा के पद पर, मतलब भ्रष्टाचार के सबसे बड़े गढ़ में। और बस यहीं से शुरू होती है उनके किरदार की असली परीक्षा। तो अब कहानी पहुंचती है एक ऐसे मोड़ पर जहां आमने सामने होते हैं फर्ज और पैसा, वंशीधर का धर्म और दौलत की बेहिसाब ताकत। जरा सोचिए, कड़ाके की सर्दी है, रात का सन्नाटा, और तभी यमुना नदी के पुल पर गाड़ियों के चलने की गड़गड़ाहट सुनाई देती है। ये आवाज हमारे दारोगा मुंशी वंशीधर की नींद तोड़ देती है और वो फौरन समझ जाते हैं, इतनी रात को यकीनन कुछ तो गड़बड़ है। वंशीधर देर नहीं करते, अपनी वर्दी पहनी, पिस्तौल उठाई और सीधे पहुंच गए पुल पर। गाड़ियों की लंबी लाइन को रोककर उन्होंने अपनी रौबदार आवाज में पूछा, किसकी गाड़ियां हैं ये? हवा में एक अजीब सा तनाव घुल जाता है। थोड़ी देर सब चुप, कुछ खुसुर-फुसुर होती है और फिर एक आवाज आती है, पंडित अलोपीदीन की। और बस ये नाम सुनते ही वंशीधर के साथ साथ वहां मौजूद हर शख्स सन्न रह जाता है। मामला अब सिर्फ नमक की चोरी का नहीं रहा, अब तो ये सीधी टक्कर थी इलाके के सबसे बड़े और ताकतवर आदमी से। तो ये पंडित अलोपीदीन थे कौन? अरे भाई, वो उस इलाके के सबसे इज्जतदार जमींदार थे जिनका लाखों का कारोबार था। बड़े बड़े अंग्रेज अफसर जिनकी महफिलों में आते थे। उनका बस एक ही मानना था कि पैसे के आगे सब झुकते हैं और न्याय कानून ये सब तो पैसे वालों के खिलौने हैं। अब वंशीधर के सामने जिंदगी का सबसे बड़ा इम्तिहान था। एक तरफ उनका फर्ज और दूसरी तरफ दौलत का एक ऐसा पहाड़ जो किसी को भी झुका दे। सवाल यह था कि क्या वो टेक पाएंगे या पैसे के आगे झुक जाएंगे। पंडित अलोपीदीन बड़े आराम से वंशीधर के पास आते हैं। उन्हें तो पूरा भरोसा था कि हर आदमी बिकता है, बस सही कीमत लगानी पड़ती है। और वो अपनी पहली बोली लगाते हैं, 1000 रुपए। लेकिन वंशीधर तो अपनी जगह से हिले तक नहीं। अब अलोपीदीन अपनी बोली बढ़ाते हैं, 5000, नहीं माने 10,000, फिर 15,000 और बात पहुंच जाती है 20,000 तक। मतलब पैसा अपनी पूरी ताकत लगा रहा था फर्ज को खरीदने के लिए। जब कोई भी चाल काम नहीं आई तो अलोपीदीन ने अपना ब्रह्मास्त्र चलाया, अपना आखिरी दाव, पूरे 40,000 रुपए। सोचिए, उस जमाने में ये इतनी बड़ी रकम थी कि इंसान की पूरी जिंदगी आराम से कट जाए। पर वंशीधर, वो तो जैसे कोई पहाड़ थे जो अपनी जगह से हिलने को तैयार ही नहीं थे। और उन्होंने जो जवाब दिया वो इतिहास में दर्ज हो गया। उन्होंने कहा, 40,000 तो क्या, आप 40 लाख भी देंगे तो भी मैं अपने फर्ज से नहीं हटूंगा। ये एक ऐसा पल था जो शायद ही किसी ने देखा हो। फर्ज ने दौलत को धूल चटा दी थी। वंशीधर के एक इशारे पर
पंडित अलोपीदीन जैसे ताकतवर इंसान के हाथों में हथकड़ियां पड़ जाती हैं और अपनी जिंदगी की पहली और इतनी बड़ी हार देखकर पंडित जी वहीं बेहोश हो जाते हैं। तो यहां तक तो लगा कि भाई वाह, सच्चाई जीत गई। लेकिन कहानी का असली ट्विस्ट तो अब आने वाला था। अब वंशीधर को अपनी इसी ईमानदारी का सिला नहीं, सजा मिलने वाली थी। अदालत की कार्यवाही शुरू होती है और वहां पंडित अलोपीदीन का पैसा और रसूख सब पर हावी हो जाता है। वकील, गवाह, अफसर एक-एक करके सब बिक जाते हैं और फैसला क्या आता है? पंडित अलोपीदीन को तो बाइज्जत बरी कर दिया जाता है और हमारे हीरो मुंशी वंशीधर उन्हीं को ड्यूटी ठीक से ना करने के इल्जाम में नौकरी से निकाल दिया जाता है। नौकरी तो गई और उसके बाद जो हुआ वो और भी बुरा था। हर तरफ से उन्हें ताने मिलने लगे। ऑफिस वाले मजाक उड़ा रहे थे, मजिस्ट्रेट ने अलग डांट लगाई और घर पर पिता का गुस्सा था, परिवार की मायूसी थी। बेचारे वंशीधर अपनी इस लड़ाई में एकदम अकेले पड़ गए। जब वंशीधर पूरी तरह से टूट चुके थे, उन्हें लग रहा था कि सब खत्म हो गया, तभी कहानी एक ऐसा मोड़ लेती है जिसके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं था। ठीक एक हफ्ता गुजरता है वंशीधर की नौकरी जाने के बाद और एक दिन उनके दरवाजे पर एक शानदार रथ आकर रुकता है और उसमें से कौन उतरता है? खुद पंडित अलोपीदीन। अब वंशीधर और उनके पिता तो घबरा जाते हैं। उन्हें लगता है कि ये यहां भी बेइज्जत करने या बदला लेने आए। लेकिन अलोपीदीन का इरादा तो कुछ और ही था। वो वंशीधर के सामने हाथ जोड़कर खड़े हो जाते हैं और कहते हैं, मैंने अपनी जिंदगी में बड़े बड़े अमीर, बड़े बड़े अफसरों को देखा है, सबको अपने पैसे से झुकाया है, पर मुझे अगर किसी ने हराया है तो वो आपने हराया है। और फिर पंडित अलोपीदीन उनके सामने एक नौकरी का प्रस्ताव रखते हैं। कौन सी नौकरी? अपनी पूरी जायदाद का परमानेंट मैनेजर बनने की। तनख्वाह 6,000 रुपए सालाना और साथ में रहने के लिए बंगला, आने जाने के लिए घोड़े, नौकर चाकर, सब कुछ। जरा सोचिए, ये उसी ईमानदारी का इनाम था जिसकी वजह से वंशीधर ने उन्हें गिरफ्तार किया था। और हां, वंशीधर ये पद स्वीकार कर लेते हैं। प्रेमचंद की ये कहानी 100 साल से भी ज्यादा पुरानी है, पर आज भी हमें एक ही सवाल के सामने लाकर खड़ा कर देती है कि असल दौलत क्या है? वो पैसा जो सब कुछ खरीद सकता है, या फिर वो किरदार जो किसी भी कीमत पर बिकने को तैयार नहीं? शायद इस सवाल का जवाब हम सबको अपने अंदर ही खोजना होगा।